कई बार डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन हुआ, बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, पर क्या होता है, हम जाते हैं अल्कोहल के पास, नशा करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही तो अल्कोहल ले लो, नींद आ जाएगी। एंग्ज़ायटी हो रही है, सिगरेट पी लो, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी दब जाएगी। एक आजकल है ना डिप्रेशन को बहुत ही शो ऑफ की तरह यूज़ किया जाता है डिप्रेशन टर्म को कि यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ। क्या हो गया तुझे? इतना उदास कैसे घूम रहा है? तेरे ब्रेकअप हो गया? यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो ये फेक डिप्रेशन और रियल डिप्रेशन एक्चुअल में क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? फिर कंपैरिज़न होता है कि माँ-बाप अपने बच्चे का हमेशा कहते रहते हैं दूसरों के बच्चे से और वो कंपैरिज़न ही बच्चे को दबा देता है। वो कंपैरिज़न बच्चे की ग्रोथ को रोक देता है। वो उनकी अंदर की इंटरनल क्वालिटीज़ को बढ़ने से ही रोकता है, डेवलप ही नहीं होने देता। तो बच्चा धीरे-धीरे स्ट्रेस में जाता है। हमारे साथ हैं कोटा की जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। वेलकम मैम। आज हम बात करना चाहते हैं डिप्रेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस बारे में? डिप्रेशन टर्म आजकल लोग बाग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, पर हाँ, डिप्रेशन का रियल मीनिंग बहुत कम जानते हैं। क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है और लोग बाग कहीं जैसे थोड़ा-सा मन उदास हुआ बोल देते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ या फिर कोई भी छोटी-सी बात हुई, घर में झगड़ा हुआ बोल देते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। पर जैसे दूसरी बीमारियाँ होती हैं, डिप्रेशन भी एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, एक बीमारी है। तो इस बीमारी के जैसे सब बीमारियों के लक्षण होते हैं, इस बीमारी के भी लक्षण होते हैं। पेशेंट जब भी मेरे पास आता है तो वो बोलता है कि मैडम मैं कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा या मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं न कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। ओके अगर मैम, नींद ना भी डिस्टर्ब हो तो उसके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं उसमें। सिर्फ नींद डिस्टर्ब होना या उदास रहना सिर्फ यही डिप्रेशन होता है या कुछ और भी सिम्पटम्स हो सकते हैं? डिप्रेशन को डायग्नोज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्केल्स अप्लाई करते हैं या कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। पर जब भी पेशेंट आता है वो कई बार 1-2 लक्षण लेके आता है उसको क्योंकि वो मेजर मेजर चीज़ों से परेशान कर रही होती है। उसे हो सकता है कि उसको सब चीज़ें हों जो डिप्रेशन में होती है, पर उसको सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ़ उसकी नींद कर रही होती है हुँ, हुँ। या भूख नहीं लग रही वो चीज़ उसके लिए परेशानी होती है या वो दिमाग में जो विचार की वज़ह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता है। पर कहीं न कहीं जब हम बात करने लगते हैं तो और चीज़ें निकल के आती है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम जब से मैंने एग्ज़ाम की डेट सुनी है तब से मैं डिप्रेशन में चला गया क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद एकदम से इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेसर जो ट्रिगर कर गया और ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। सोचने का बहुत प्रोसेस बढ़ जाता है, वो उसी डायरेक्शन में सोचते हैं और पढ़ाई डाउन जाती है तो वो और ज़्यादा सोचते हैं। मैम, जैसे अगर हुँ। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स आते हैं बहुत बार तो बोलते हैं कि हमारा जो बेटा है सब कुछ तो है इसके पास, सब कुछ हम इसे सुविधा दे रहे हैं, फिर भी ये डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? ये अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, ये कोशिश नहीं कर रहा है खुद से। तो क्या ये कोशिश की जा सकती है खुद से कि डिप्रेशन में ना जाया जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, डिप्रेशन में जाना नहीं जाना इंसान के हाथ की बात नहीं है। जैसे कि आज आपको कोई बुखार हो गया, मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, तो आपके हाथ में नहीं है कि आपको हुआ या नहीं हुआ। तो वैसे ही बच्चे के पास सब कुछ है, फिर भी वो डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ये जेनेटिक ही होता है, आनुवंशिक है, हुँ। सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं, कोई घर में कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फिर भी हो गया डिप्रेशन क्योंकि जेनेटिकली ही है। माता-पिता में या दादा-दादी, नाना-नानी का भी घर परिवार में किसी को कोई मानसिक बीमारी रही, उसको आ गया। या कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा या जो भी पेशेंट है वो बोल नहीं पाता, हुँ। अंदर ही अंदर घुटता रहता है और वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार ये भी होता है जैसे घर में कंपैरिज़न होने लगता है, तुम्हारी बड़ी बहन तो ऐसी है, तुम भी उसके जैसे बनो, या वो बच्चा इतना अचीव करके चला गया, या फिर कई बार प्यार से भी कि तू मोटा है, तू पतला है, इस तरीके से घर में लोग बच्चों से ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। तो क्या ये भी वजह हो सकती है डिप्रेशन में जाने की? हाँ, कंपैरिज़न बहुत गलत है क्योंकि सब बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, उसका टैलेंट अलग होता है। तो जब कंपेयर किया जाता है तब बच्चे को कहीं न कहीं हीन भावना आने लगती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो उसको लगता है कि मैं यहाँ तो किसी काम का नहीं हूँ या मेरे पेरेंट्स मुझे उस लायक नहीं समझ रहे हैं। हुँ। तो ये भी एक थॉट है जो ट्रिगर कर जाए और ट्रिगर करके हो सकता है यही धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला जाए इसी कारण के। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी उनमें से एक कारण है। ओके, कुछ पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, जिनको उनको लगता है कि ये जो भी बिहेव कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। हुँ। मतलब अगर उदास हैं, चुपचाप बैठे हैं या सिर्फ़
बातें किए जा रहे हैं या हाइपर बहुत हो गए हैं या बस सोते जा रहे हैं, तो उनको लगता है हुँ। कि चीज़ें जो हो रही हैं ये जानबूझ के हो रही हैं। क्या पेशेंट का उन पे बस होता है? नहीं, पेशेंट का उन पे बिल्कुल भी बस नहीं होता, ये एक लक्षण होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, हम भी तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ये नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर पाता? पर वो बीमारी के चलते उसके विचार ही ऐसे हो चुके होते हैं, उसकी सोच ही ऐसी हो चुकी होती है। पेशेंट जब खुद आता है, अकेले में बात करता है, वो खुद बताता है कि मैडम मन उदास रहता है, मेरा बात करने का मन ही नहीं करता हुँ, घरवालों से। वो मुझे कितना ही पिंच करे, मेरा मन नहीं होता कि मैं उनसे बात करूँ। हुँ, मेरा अकेले में बैठ के सिर्फ़ रोने का मन करता है, मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। हुँ, हुँ, मन करता है कि मैं एक जगह पड़ा रहूँ, किसी से बात नहीं करूँ, किसी से मिलूँ नहीं, कुछ विचार मेरे दिमाग में नहीं आते, सिर्फ़ फालतू के विचार आते हैं, कुछ प्रोडक्टिव थॉट नहीं आ पाते। तो इसलिए वो इंटरैक्ट नहीं करता। हुँ, कई बार धीरे-धीरे वही डिप्रेशन में गुस्सा आने लगता है कि अब घरवाले बार-बार जब पिंच करते हैं तो वो उन पे गुस्सा शो करता है, तो घरवालों को लगता है कितना नालायक है, बात नहीं कर रहा, गुस्सा कर रहा है। पर गुस्सा भी डिप्रेशन के चलते आता है, एक फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। पेशेंट खुद बोलता है कि बाद में बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, पर हुँ, उस वक़्त खुद पे आपा नहीं होता। आपा नहीं होने की वजह से गुस्सा करना, गुस्से में किसी को भी अपशब्द बोल देना, फिर उसी चीज़ को लेके बाद में गिल्टी, रिग्रेट फ़ील करना, एक पश्चाताप चलते रहना, क्यों मैंने बोल दिया? फिर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, और ज़्यादा नेगेटिव विचारों में चले जाना। तो एक साइकिल बन जाती है, तो और इसी तरीके से घर का एटमॉस्फेयर भी नेगेटिव होता चला जाता है तो और उस वक़्त समझने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है फिर इस चीज़ पे? हाँ, फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको बुखार है, तो हुँ, हम बोलेंगे कि तुम रेस्ट करो, पानी ज़्यादा पियो, बाहर एक्सर्शन मत करो, आज जॉब पे मत जाओ, थोड़ा-सा आराम करो। हुँ, उसी तरीके से अगर इंसान डिप्रेशन में है, तो उसको ये ज़रूरत है कि उस वक़्त उसको फैमिली का सपोर्ट मिले। उसे वो लोग मिलें जो उसे समझें, जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपना समझ सके कि कोई मुझे जज नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगा, मेरे विचारों को सुन के उन्हें समझेगा और उन्हें मेरी मदद करेगा डिप्रेशन से बाहर आने में, हुँ, हुँ, मुझे फ़ोर्स नहीं करेगा। नहीं तो होता क्या है, लोग नहीं समझते, अरे ये तो नालायक है, काम पे ही नहीं जा रहा है, घर में बैठा है हुँ, और ज़्यादा उसे प्रेशराइज़ करते हैं और ज़्यादा उसे टॉन्ट मारते हैं और ज़्यादा उस पे गुस्सा करते हैं, हुँ। नेगेटिव उसे करे जाते हैं। तो उस वक़्त फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, फैमिली का प्यार ज़रूरी है, केयर ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। और मान लीजिए सब कुछ मिल रहा है, वर्क अच्छा, काम अच्छा चल रहा है, घर पे सब बढ़िया हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर भी इंसान को अंदर से वो खुशी फ़ील नहीं हो पाती है। तो क्या ये भी डिप्रेशन का ही हिस्सा है? हाँ, ये डिप्रेशन का ही हिस्सा है। डिप्रेशन में यही होता है कि दिमाग में जब कुछ ऐसे केमिकल ही कम हो गए हैं जिससे खुशी मिले, हुँ, तो हुँ, आप कुछ भी कर लो। कितने अच्छा अचीवमेंट है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी पोज़ीशन मिल गई। हुँ, हो सकता है कि पेशेंट आते हैं कि मैडम देखो इंक्रीमेंट भी हो गया, जॉब में प्रमोशन भी मिल गया, लाइफ़ में सब बढ़िया चल रहा है, पर फिर हुँ, भी मन नहीं खुश है। हुँ, अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, कहीं मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि वो उस वक़्त डिप्रेशन में होते हैं। तो चाहे कितनी ही अच्छी परिस्थितियाँ हों, लेकिन अगर डिप्रेशन है, तो उस वक़्त अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। बट रीज़न क्या हो सकता है? मतलब सब चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, लाइफ़ में कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी डिप्रेशन में कैसे इंसान चला जाता है? वो इसीलिए जाता है क्योंकि एक बीमारी होती है। तो बीमारी तो किसी भी कारणवश आ सकती हुँ, है। हुँ, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि कई बार ये आनुवंशिक होती है। कई बार कई लोगों को जैसे वायरल फ़ीवर आया या टाइफाइड आया, कुछ इन्फेक्शन हुआ या कोई भी शरीर की बीमारी हुई, वो उससे तो निकल जाते हैं कि ठीक है, थोड़े दिन में निकल गए, गोली दवा खा ली। पर बाद में ब्रेन में कुछ ज़रूरी विटामिन बनना बंद होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सब कुछ ठीक हो गया, शारीरिक रूप से ठीक हो गए, हुँ, घर हुँ, परिवार में सब अच्छा चल रहा है, लाइफ़ अच्छी है, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ अच्छी है, पर फिर भी ऐसा लगता है कहीं मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा, वो एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होता, वो जोश, जुनून, उत्साह अंदर से आ ही नहीं पाता, हुँ। क्योंकि ब्रेन में वो विटामिन जो ये सब फ़ील करवाता है, वो नहीं बन रहा है डिप्रेशन में। एक होता है नॉर्मल डिप्रेशन जो हम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन शब्द। एक होता है स्माइलिंग डिप्रेशन, दिखता है कि सब बिल्कुल खुश है, सामने से बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके कुछ ना कुछ चीज़ चल रही होती है। जैसे अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के केस का एग्जांपल लें, बहुत अच्छा करियर चल रहा था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, फिर भी ही कमिटेड सुसाइड। तो ये क्या डिफरेंस होता है स्माइलिंग डिप्रेशन में और नॉर्मल डिप्रेशन में? ऐसा डिफ़रेंस कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ पर्सनैलिटी के अंतर होता है कि जी। कई लोग बहुत आसानी से छुपा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कइयों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके चेहरे पे दिख जाता है। वो फटाफट से रो देंगे या बता देंगे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही। हुँ, हुँ। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि किसी को हमारी तकलीफ़ का पता चले।
तो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो बहुत मुस्कुराते हुए आते हैं, कोई उन्हें देखेगा तो लगेगा ही नहीं कि उन्हें कहीं न कहीं डिप्रेशन है। पर जब बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो वो हुँ। खुद बोलते हैं सुसाइडल थॉट्स हैं, मरने के विचार भी हैं और मरने की कोशिश भी की गई है। जी। तब उनको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। कई पेशेंट्स हैं जो रात में पार्टी भी करते हैं, हुँ। घूमते हैं, फिरते हैं, दोस्तों में मिलते हैं। कोई दोस्त उस वक़्त सोच नहीं पाएगा या घरवाला सोच नहीं पाएगा कि इसको कुछ भी है और वही लोग रात में जाके फांसी लगा लेते हैं या कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं डिप्रेशन दिमाग के अंदर चल रहा होता है, नेगेटिविटी दिमाग के अंदर चल रही होती है। पर उन्हें वो स्पेस नहीं मिलती या हुँ, उनके हुँ। अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी को बताएँ, तो उसको छुपाने के लिए वो और ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेज़ेंट करते हैं खुद को। और ज़्यादा लोगों से घुलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, खुश अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुश प्रेज़ेंट करते हैं। अंदर से खुश नहीं होते पर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश प्रेज़ेंट करते हैं कि हाँ, चा ताकि लोगों को पता ना चले। क्या ये कॉपिंग मैकेनिज़्म भी हो सकता है? हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज़्म ऑल्सो बोल सकते हैं कि ये हुँ, एक तरह हुँ। का कोपिंग मैकेनिज़्म है जो कई लोग इसे अडॉप्ट करते हैं। ओके मैम, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? अगर इतना सब लोगों के साथ चल रहा है और वो बता भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो कैसे हम उस चीज़ को ट्रीट करेंगे? एज़ डिप्रेशन मैंने पहले भी बोला एक बीमारी है, तो बीमारी हुँ, को बीमारी के तरीके से ही ठीक करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 2 बात करी, 2 बात समझाई और डिप्रेशन ठीक होगा, नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में कुछ ज़रूरी विटामिन्स कम होते हैं, तो वो लेने ही होंगे। हुँ, हुँ। ये विटामिन्स खाने-पीने में तो नहीं मिलते, दवा के फॉर्म में ही देने पड़ते हैं। तो जब भी पेशेंट आता है अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा कंसंट्रेशन कम हो रहा है या मेरे दिमाग में विचार-विचार चल रहे हैं, मैं नेगेटिव सोचने लगा हूँ, नींद कम है, भूख कम है या आजकल मेरा सब पे गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है। वो जब भी डिप्रेशन के लक्षण बताता है तो क्लिनिकली असेस किया जाता है। किस तरीके से? क्लिनिकली यही सब पूछ के उसके लक्षण और ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसकी हुँ, नींद के हुँ। बारे में पूछा जाता है, उसकी भूख के बारे में, हुँ, हुँ। उसका मन कैसा रहता है, घर वालों के प्रति एटीट्यूड कैसा होता है, जॉब पे परफ़ॉर्मेंस कैसी है, घर में परफ़ॉर्मेंस कैसी है, करियर इश्यूज़ तो नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज़ तो नहीं है। सब चीज़ों के बारे में पूछने के बाद जब आइडिया लगता है कि हाँ, क्लिनिकली ये डिप्रेशन में है, तो फिर उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिकली कुछ स्केल्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, जिस पे सवाल-जवाब होते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ़ के डिफरेंट-डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, कि हाँ, कहीं न कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं है, वो डिस्टर्ब तो नहीं है। और उस पे नापा जाता है कि एग्ज़ैक्टली डिप्रेशन कितना है। ओके। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करता है जो हुँ। कि हम एसएसआरआई होती है, एसएनआरआई होती हुँ, है, हुँ। दवाई-गोली होती है जिससे दवाइयों से वो पेशेंट ठीक होता है। तो सिर्फ़ क्या मेडिकेशन से ही पेशेंट ठीक हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं? मेडिकेशंस के साथ-साथ थेरेपीज़ लाइक जी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो भी हुँ। बहुत फ्रूटफुल है और सिर्फ़ मेडिसिन का रोल होता है 80-70% हुँ, हुँ। कहीं न कहीं 20 टू 30% जो रोल होता है वो होता है थेरेपीज़ का। तो जब भी ट्रीटमेंट अप्रोच की जाती है तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ की जाती है कि मेडिसिन्स भी शुरू कर दी और साथ के साथ थेरेपीज़ भी स्टार्ट कर दी। थेरेपी से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप हो पाता है, खुद अपने स्ट्रेसर जान पाता है। कई बार नहीं तो पेशेंट को खुद को नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ को लेके दुखी हूँ या किस चीज़ को लेके हुँ। परेशान हूँ या बीमारी कहाँ से शुरू हुई। तो साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं, काउंसलर्स मदद करते हैं, साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब मेडिसिन्स और थेरेपी साथ में चलती है तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट आता है। ओके। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम जड़ से तो ख़त्म हो जाएगी ना? हुँ, बार-बार रिपीट तो नहीं होगी ना? हुँ, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती कि लाइफ़ से स्ट्रेस गायब हो जाए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो प्रॉब्लम तो कभी भी आ पॉसिबल ही सकती नहीं है है, हाँ। फ्यूचर में। तो क्या डिप्रेशन का कोई परमानेंट इलाज हो सकता है क्या? देखिए, बात ऐसी है कि जैसे आज आपकी हड्डी टूट गई, आप आ गए, जुड़ा ली बहुत अच्छी। आप बोलोगे मैडम कोई परमानेंट इलाज है कि दोबारा ना टूटे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि अगर कोई फैक्टर्स रहे हों जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हुँ। हों, डॉक्टर उसे ट्रीट कर सकता है, ठीक कर सकता है। लेकिन आप वापस से वही फैक्टर्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं। मतलब जिस गड्ढे में गिर के पहले हड्डी टूटी थी, अगर आप वापस से वहाँ गिरेंगे तो ऐसा नहीं कि अब की बार हड्डी नहीं टूटेगी। तो नो डाउट डिप्रेशन भी बाकी बीमारियों की तरह है, आ सकता है। आपको एक बार मलेरिया हुआ है, आप हुँ, ठीक हो हुँ। गए, आपको फिर मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, आपको फिर से मलेरिया हो सकता है। तो ऐसा कोई जादुई इलाज नहीं है कि बीमारी दोबारा नहीं होगी। वो फिर आपको अपनी लाइफ़स्टाइल्स अच्छी रखनी पड़ेगी, आपकी थेरेपी सेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे और मान लो किस्मत इतनी बुरी रही कि कोई न कोई फैक्टर ऐसा आया तो हाँ, हुँ। नो डाउट डिप्रेशन दोबारा हो सकता है। आ सकता है, पर अगर एक बार किसी को हो गया है और उसने उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी लिया है, थेरेपीज़ भी ली हैं, तो मेबी शायद वो उसे डील करना सीख जाए, कि मेबी सीख फ्यूचर जाए। में इतना
ये तो है नहीं कि स्ट्रेस गायब हो गया, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, तो मे बी शायद वो डील करना वो सीख जाए। ड्यूरिंग थेरेपीज स्ट्रेस से डील करना, अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग करना सीखता है। एक केस मैं बताती हूँ कि जैसे एक बच्चा आया कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, और साथ के साथ उसकी मम्मी बैठी थी। वो कहती है मैम मेरा तो बच्चा ही नालायक है, मैंने तो इसके स्कूल की फ़ीस भरी है, इसकी कोचिंग की फ़ीस भरी है, मैं तो सब खुद से अर्न करती हूँ, बड़ी मेहनत से अर्न करती हूँ, सब जगह इसके पैसे भरती हूँ, फिर भी ये नहीं पढ़ता है, तो बहुत नालायक है। जब बच्चे से अकेले में बात करी तो कि मम्मी प्रेशर ही इतना बनाती है, हर बात पे गिनाती है, हर बात पे टॉर्चर करती है, तो कहीं न कहीं वो टॉर्चर दिमाग में इतना बैठ जाता है कि उसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि पढ़ाई नहीं होती है। और जब पढ़ाई नहीं होती तो स्कूल में जाऊँगा तो बुलिंग होती है। बुलिंग होती है तो वो उधर भी स्ट्रेस आता है। तो वो स्ट्रेस से बचने के लिए और नेगेटिविटी से बचने के लिए ना वो स्कूल जा रहा है, ना वो क्लास जा रहा है, और जितना वो क्लास और स्कूल से बच रहा है फिर मम्मी का प्रेशर उतना ही कि तू नहीं पढ़ेगा तो तू तो ठेला चलाएगा, तेरे को तो छोटी-छोटी दुकानों पे काम करना पड़ेगा, तू तो किसी लायक नहीं है, दिन-रात 100 बार तू लायक नहीं है, तू बेकारा है, तू नालायक है। ये सारे शब्द जब बच्चे सुनते हैं तो कहीं न कहीं उनके दिमाग पर बहुत स्ट्रेस आता है। तो ये केस था जो देखा। इसके अलावा कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ बच्चे खुद ही स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेरेंट्स बोलते हैं हम तो कोई टेंशन दे ही नहीं रहे, हमने तो सब कुछ दे दिया। पर बच्चे को ये बोलते हैं कि देख अपन ने कितनी ज़मीन बेची है तुझे पढ़ाने के लिए, या फिर साथ वाले क्या सोचेंगे, कितनी दूर कंपैरिजन। पढ़ने भेजा है। हाँ, कंपेयर करते हैं। तो ये बातें बच्चों के दिमाग में होती है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे माँ-बाप क्या जवाब देंगे? आस-पास वालों को क्या बोलेंगे कि मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ? जब आस-पास वाले बोलेंगे कि तुम मेरे बच्चे ने तो बहुत अच्छा कर लिया, तुम्हारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो एक कंपैरिज़न होता है जो माँ-बाप अपने बच्चे का हमेशा करते रहते हैं दूसरों के बच्चों से, और वो कंपैरिज़न ही बच्चों को दबा देता है। वो कंपैरिज़न बच्चों की ग्रोथ को रोक देता है। वो उनकी अंदर की इंटरनल क्वालिटीज़ को बढ़ने से ही रोकता है, वो डेवलप ही नहीं होने देता। तो बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्ट्रेस में जाता है। कई जहाँ कॉमन मैंने एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि बच्चे आते हैं और वो अपने डिप्रेशन की पूरी हिस्ट्री दे देते हैं कि मेरा मन उदास है, काम में मन नहीं है, ये वो। कारण जब पता चलता है तो ये कि माँ-बाप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। डेली मम्मी-पापा का झगड़ा होता है, या डेली पापा दारू पी के आते हैं, या घर में फालतू की बातों पे बहस होती है, मम्मी-पापा एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। तो जब पेरेंट्स झगड़ा करते हैं आपस में, तो उसका स्ट्रेस, चाहे वो कह रहे हैं कि बच्चे को तो अलग रूम दे रखा है, बच्चे को तो स्कूल और कोचिंग लगा रखी है, बच्चे को तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। तो जब माँ-बाप आपस में झगड़ते हैं, अब्यूज़िव होते हैं, एक-दूसरे से संतुष्ट नहीं होते, तो उस चीज़ का भी बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैम एक आजकल है ना डिप्रेशन को बहुत ही शो ऑफ की तरह यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन टर्म को, कि यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ। क्या हो गया तुझे, इतना उदास कैसे घूम रहा है, ब्रेकअप हो गया, यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो ये फेक डिप्रेशन और रियल डिप्रेशन, एक्चुअल में क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? ये वही बात है कि कोई भी बुखार आ गया, बोल दिया मुझे तो मच्छर ने काटा है ना? मलेरिया हो मतलब कि गया। या मलेरिया हो गया। पर ऐसा नहीं होता, डिप्रेशन को है या नहीं क्लिनिकली डायग्नोज़ करने के लिए ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये एक फैंसी वर्ड बन चुका है कि बोलने में अच्छा लगता है, मुझे एंजाइटी या है, मुझे पीयर्स के बीच डिप्रेशन में है। मज़ा आता है जब बोलते हैं, एक बहाना होता है कि लो चलो डिप्रेशन है, दोस्तों के साथ घूम आते हैं, या एक सिगरेट पी आते हैं, या एक पैग ले लेते हैं। पीयर्स में जो ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक फैंसी टर्म हो चुकी है। पर ऑब्वियसली अंटिल अनलेस जब तक साइकियाट्रिस्ट ना बोले, यू कांट से कि मैं डिप्रेशन में हूँ कि नहीं हूँ। एक केस मैं बताना चाहूँगी जिसमें कई बार कुछ महिलाएं आती हैं जो मैरिड होती हैं, तो होता क्या है कि जब उनकी अपब्रिंगिंग होती है तो पेरेंट्स तो बच्चों को एक साथ पालते हैं कि बेटे को भी अच्छे से बराबर बड़ा किया, बेटी को भी बराबर पढ़ाया, बराबर प्यार दिया। तो जब इंडियन कल्चर में शादी हो जाती है तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है। बॉयज़ के लिए अलग हो जाता है, गर्ल्स के लिए अलग हो जाता है। तो जब लड़कियों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, उन्हें वो प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं दिए जाते, उनसे उम्मीदें और ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो उस कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पाती, जब वो कंपेयर करती है अपने पेरेंट्स से, अपने इन-लॉज़ को, तो वो एक प्रेशर होता है, और जब उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता या प्रॉपर्ली कहीं से सपोर्ट नहीं हो पाता, तो फिर वो लड़कियाँ डिप्रेशन में जाती हैं और फिर आपस में एक-दूसरे में झगड़े बढ़ते हैं, डिवोर्स की रेट बढ़ती है। तो कई कपल्स आते हैं जो कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं। जब कारण पूछा जाता है तो यही होता है कि धीरे-धीरे कि जब अंदर हम इंटरनली डिग करते हैं कि क्या कारण है, तो कारण निकल के आता है कि कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है,
पर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जो इन लॉज की एक्सपेक्टेशन होती है स्पेशली बहू से, वो इतनी ज़्यादा होती है, जो कि बेटे से नहीं होगी। पर आजकल लड़कियां पहले की तरह नहीं होती है कि आपने उन्हें पढ़ाया नहीं है, सिर्फ शादी के लिए तैयार किया है, तो उन्हें छोड़ा बोला जाता है कि तुम काम पे कम जाओ, या पहले घर का काम करके फिर बाहर का काम करो, डबल मेहनत करो, या फिर काम से तुम्हें, जल्दी आओ, पूरा या काम निपटाओ। हाँ, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी प्रेशर क्रिएट करती है ना, ये भी एक कारण है कि कई सारी फीमेल्स डिप्रेशन में हैं। और इस तरह की फीमेल्स मेरे पास बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एक यंग फीमेल्स होती हैं, जो एक पोटेंशियल करियर जिनका होता है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारी कंट्री की ग्रोथ में, वो डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट। और डिप्रेशन के कुछ लेवल्स भी होते हैं, जैसे किसी को बिल्कुल डाउन लेवल पे डिप्रेशन होता है, किसी को इतना ज़्यादा होता है, सीवियर होता है कि उनको सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग तरीके की काउंसलिंग की जाती है, या फिर एक जैसा ही चलता है, मेडिसिन एक जैसी ही चलती नहीं, है? हर इंसान की लाइफ की परिस्थितियाँ अलग होती है, हर इंसान के लेवल ऑफ डिप्रेशन अलग है, किसी का माइल्ड है, किसी का मॉडरेट है, किसी का सीवियर है। तो जैसा पेशेंट होता है, जैसी उसकी हालत होती है कि ये मेल है या फीमेल है, या फिर उसकी क्या सिचुएशंस है, मोटा है या पतला है, तो डिपेंड्स कि उसकी मेडिसिन भी उससे स्टार्ट होती है। एंड काउंसलिंग्स में भी डिफरेंस होता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट देख के करते हैं कि किसकी क्या परिस्थिति है, किसको ट्रिगरिंग पॉइंट ज़्यादा क्या है। हो सकता है कि बाकी चीज़ों से वो इजीली कोप अप कर पा रहा हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ हो जिस पे उसको परेशानी ज़्यादा होती हो, तो वो उस चीज़ को लेके उस पर फोकस करते हैं। ओके। मैंने एक डेटा पढ़ा था जिसमें था, अपने इंडिया का अगर डेटा की बात करें तो 45 से लेके 59 की एज तक के जो लोग हैं, उनमें 100 में से 8 लोग, उनको डिप्रेशन है पर वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। 60 प्लस की बात करें तो 100 में से 30 लोग लगभग इतने हैं कि जिनका डिप्रेशन डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? लैक ऑफ नॉलेज, या स्टिग्मा, या कोई और भी रीज़न है? ये दोनों तो है ही, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ठीक हुआ जा सकता है। दूसरा, अगर पता चल भी जाए तो स्टिग्मा होता है, आसपास वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, किसको क्या बोल के आऊँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैं घर पे किसी को बता के नहीं आया हूँ, या घर पे किसी को बता के नहीं आई हूँ, चुपके से आई हूँ, घर वाले क्या सोचेंगे, मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, है ना। तो इतनी, मतलब वो खुद इतने दुखी हैं कि वो सुसाइड तक के बारे में सोच रहे, पर घर वालों को तक बताने कि वो मुझे जज करेंगे कि ये क्या है, या फिर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मुझे समझाएंगे, या मुझे डांटेंगे कि ये क्या है। कई बार मैं पेशेंट को समझाती हूँ कि जाओ घर पे बताओ, मदद लो, लेकिन स्टिल ये रेस्पॉन्स होता है कि घर वाले सच में उनको डीमोटिवेट करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेने देते, कहते हैं तो सब नाटक है। हाँ, ये भी लगता है घर वालों को, ये तो फेज़ है, निकल जाएगा। 60 प्लस का है, रिटायरमेंट हो गई है, तो अब और क्या करेंगे, घर में पड़े-पड़े तो उदास हो रहे होंगे। तो फेज़ सोच के वो उसको जाने देते जाने देते हैं। ओके, मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि इंसान नशे की वजह से डिप्रेशन में जाता है, या डिप्रेशन की वजह से नशा होता है? एक्चुअली दोनों ही सच है। कई बार डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन हुआ, बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, पर क्या होता है, हम जाते हैं अल्कोहल के पास, नशा करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही तो अल्कोहल ले लो, नींद आ जाएगी। एंजाइटी हो रही है, सिगरेट पी लो, थोड़ी सी एंजाइटी दब जाएगी। तो डिप्रेशन के लक्षणों को दबाने के लिए कहीं न कहीं नशे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे आराम आ जाता है, अच्छी नींद आ जाती है, मूड एलिवेट हो जाते हैं, मन अच्छा हो जाता है। तो धीरे-धीरे एक मानसिक बीमारी तो थी ही डिप्रेशन, दूसरी मानसिक बीमारी नशा, लत लगना, एडिक्शन, वो भी साथ में आ जाती है। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि नशे की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ और माहौल ख़राब था, या ऐसी संगत मिल गई, या किसी भी कारण से आपने नशा करना शुरू कर दिया। नशा करते ब्रेन में ऐसे केमिकल चेंजेस अपने आप हो जाते हैं कि सेकेंडरी डिप्रेशन आ जाता है। तो नशा करने से डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन के बाद नशा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो दोनों ही एक दूसरे के सपोर्टर हैं, यार दोस्त हैं। ओके, और किस को हो सकता है डिप्रेशन? ऐसा कुछ कि भाई गरीबों को ही होगा, या अमीरों को ही होगा, या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि इसी एज ग्रुप में डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन बच्चों को भी होता है, 6 साल के बच्चे तक को डिप्रेशन मैंने देखा है। बूढ़े लोगों में होता है, 80 प्लस 90 प्लस वाले लोगों में होता है, जवानों में होता है। हर एज में डिप्रेशन होता है। अमीरों में भी डिप्रेशन होता है, गरीबों में भी होता है। ऐसा नहीं होता कि अमीर लोगों में ही डिप्रेशन होगा। सबके कारण अलग होते हैं, सबकी जीवन की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबके इमोशनल इश्यूज़ अलग होते हैं। तो हो सकता है कि सबके कारण अलग-अलग हों, और कई बार कॉमन कारण ही होते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ गरीबों में भी हो सकते हैं, अमीरों में भी हो सकते हैं। हो सकता है दिल दोनों का ही टूटा हो, ठीक है?
हो सकता है पढ़ाई में फेलियर दोनों को ही मिला हो, उसके चलते हुआ हो सकता है शारीरिक बीमारी दोनों को हुई हो, उसके चलते डिप्रेशन हुआ हो। तो चाहे कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, कितनी ही गरीबी हो, कितनी भी अमीरी हो या मिडिल क्लास हो पॉपुलेशन, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। और एज ग्रुप भी कोई भी हो एज सकता ग्रुप भी है। कोई भी हो सकती है और मेल को भी और फीमेल को भी, महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को डिप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है ह्यूमन बीइंग के अंदर की जो बचा हो डिप्रेशन से, किसी को भी हो क्या सकता है। बिल्कुल इन्फेंट को भी हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है? इतने छोटे बच्चे में डिप्रेशन डायग्नोज करने का कोई तरीका नहीं है और इतने छोटे बच्चों पे कोई लिटरेचर अभी नहीं है, तो उसके बारे में नहीं कमेंट कर सकते। पर हाँ, 3 साल से ऊपर तक के बच्चों पे अभी लिटरेचर अवेलेबल है डिप्रेशन की। अगर हम थॉट्स की बात करें तो क्या थॉट्स पे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर ओवरथिंक होगा ही होगा अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है? डिप्रेशन की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी पेशेंट आता है या उसके रिलेटिव आते हैं तो रिलेटिव बोलते हैं कि मैडम ये तो ज़्यादा सोच रहा है इसलिए इसको डिप्रेशन हो गया और कोई बात नहीं है। पर उन्हें उस वक्त समझाना पड़ता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन नहीं हुआ है, डिप्रेशन की वजह से सोच ज़्यादा हो गई है। जो ओवर थिंकिंग होती है, बेमतलब के विचार विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, रुक नहीं रहे फालतू के विचार, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बीमारी की वजह से हुआ है। और लोगों को लगता है कि ये सोच ज़्यादा रहा है, फालतू का सोच रहा है, इसलिए ये डिप्रेशन में जा रहा है। जैसे कि मच्छर काटने पे मलेरिया होता है, मलेरिया होने से मच्छर नहीं काटता है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन की वजह से फालतू के विचार आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, रैंडम विचार आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विचार आ रहे हैं इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी की वजह से ये थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपके हाथ में होते तो आते ही नहीं ना, आप रोक लेते। पर थॉट्स को डाइवर्ट तो किया जा सकता है? डाइवर्ट किया जा सकता है मल्टीपल थेरेपीज की मदद से, अपने थेरेपिस्ट की मदद से, और कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों की मदद से। तो अगेन फिर आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, घर बैठे तो नहीं ठीक हो सकते। जब एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, डॉक्टर प्लास्टर लगा देगा, सर्जरी कर देगा, आपको चलने के लिए व्हील चेयर या बैसाखी दे देगा, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा और उस चलने में भी समय लगेगा। आज हड्डी टूटी तो आप आज ही नहीं दौड़ सकते। तो वैसे ही जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आप पहले ही दिन नहीं ठीक हो जाते हो कि आज साइकियाट्रिस्ट से मिले और आज तो डिप्रेशन खत्म। इट विल नेवर हैपन। 4 दिन हो ठीक गए है, हैं, दवाई ले रहे हैं, कोई असर ही नहीं आ रहा है। बोलते हैं पेशेंट, मैडम 10 दिन हो गए अभी तक तुम्हें ठीक ही नहीं हुआ। 10 दिन में तो दवा भी नहीं सूट होती है। तो जब भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को समझाया जाता है कि 10-15 दिन में दवा सूट होगी, फिर असर शुरू होगा और 1.5-2 महीने में आराम आएगा। जैसे हड्डी का कितने अच्छा ऑपरेशन किया, पर जब चलने लगेगा उसमें तो समय लगेगा ना कि 1.5-2 महीने। तो डॉक्टर डिप्रेशन ठीक कर सकता है, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। एक चुटकी में कोई भी बीमारी नहीं ठीक होती है, जिसमें मानसिक बीमारियां तो कभी नहीं होती। और साथ में ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, वो रहेंगे। थोड़ा सा उससे डील करना हमें सीखना पड़ेगा, जो कि ड्यूरिंग थेरेपी साइकोलॉजिस्ट सिखाता है। ओवर टाइम ही सही हो सकता है। ओवर टाइम चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हड्डी टूट गई, अब जब दोबारा चलना सीखते हो आपको वापस से चलना सीखना पड़ता है। चाहे आपको फिजियोथेरेपिस्ट मदद कर रहा होता है, आपको एक्सरसाइज करानी, पर जो बचपन से आप काम कर रहे थे, चलना कितना नॉर्मल था, पर उसको सीखना पड़ता है। वैसे ही अपने थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन में ले जाना सीखना पड़ता है। ओके मैम, अगर किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को भी मान लीजिए उसे फील हो रहा है कि मैं अभी डिप्रेशन में जा रहा हूँ, उदास रह रहा हूँ, तो कैसे वो डॉक्टर तक पहुँचे, किस तरीके से हेल्प ले सकता है वो? बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी उठा के रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने मन से ये स्टिग्मा हटाना पड़ेगा कि मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कमज़ोर होने में और बीमारी होने में अंतर होता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, मुझे डिप्रेशन के लक्षण हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए। अपने सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स और सारे लक्षणों के बारे में बताना ही चाहिए, ताकि फिर डॉक्टर उसको ठीक कर सके। तो मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय तुम्हारे थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी किसी को कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो अप्रोच करे डॉक्टर को। मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, मैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ, एफिनिटी हॉस्पिटल कोटा। तो अगर किसी को भी लगता है कि उसे कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, आज के हमारे बातचीत से उसे लगा कि मुझ में कोई सिम्पटम है, मैं नहीं अप्रोच कर पा रहा हूँ या कोई भी रिलेटिव, तो उसे लेके आएँ, उसे दिखाएँ। मैम, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है जैसे आपने कहा, पर डिप्रेशन से सुसाइड तक का सफ़र कैसे तय करता है इंसान? हाँ,
तो कईयों को लगता है कि अरे इसने सुसाइड कैसे कर लिया, ये तो ठीक ही था, रात में खाना खा रहा था, हमारे साथ बात कर बढ़िया रहा हँस था। खेल रहा था, सब हाँ, सही चल रहा था। पर ऐसा नहीं होता, एक बहुत लंबी जर्नी होती है जिसने भी सफ़र किया होता है। हो सकता है आज डिप्रेशन हो पर सुसाइड 6 महीने बाद या 6 साल बाद हो। इस लंबी जर्नी में अगर किसी ने भी उसे रोका होता या किसी ने भी मदद की होती तो वो सुसाइड नहीं होता, वो जान नहीं जाती। हुँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पेशेंट ने खुद ने बताया ही नहीं होता है घरवालों को या डॉक्टर को। कई बार घरवालों को वो आके बताता भी है तो उसके सुसाइडल थॉट को घरवाले सोचते हैं नाटक कर रहा है या बहाना कर रहा है या धमकी दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है सुसाइड का नाम लेके। तो उसको लगता है कि अरे ये लोग समझेंगे ही नहीं, तो बताने का क्या फ़ायदा? तो इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियों के बारे में नॉलेज होना आम जनता को भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको नॉलेज हुई कि हाँ, ये डिप्रेशन के लक्षण होते हुँ, हैं, तो आप उसे असेस कर पाओगे। और जो भी बंदा या बंदी सुसाइड करते हैं, वो हमेशा हिंट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिना हिंट दिए सुसाइड करते हैं। कोई ना कोई छोटे-छोटे हिंट होंगे कि अरे यार, जीने में मज़ा नहीं आ रहा, यही बात बोली होगी। हुँ, या फिर कि शायद मैं मर जाऊँगा तब सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, जब मैं नहीं रहूँगा तब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। इस तरह इनडायरेक्टली मज़ाक में कुछ बोला हो या मेरे चले जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, बस किसी को भी हर्ट नहीं होगा। थोड़े दिन और सहना पड़ेगा आप लोगों हाँ, को। हाँ, बस आप लोगों को थोड़े दिन और सहना पड़ेगा या फिर खुद को कि यार कितना पेन है, मर जाने में कितना मज़ा है। तो कहीं न कहीं वो छोटे-छोटे हिंट देता है अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से। तो अगर आप वो हिंट कैच कर लें तो आप उसको बहुत जल्दी हेल्प ठीक कर कर सकते सकते हैं। हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास ले आए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास तो 110% ये है कि 100% श्योर है कि वो एटलीस्ट सुसाइड नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर तो उसे क्लिनिकली या साइकोलॉजिकली कैसे भी असेस करके हुँ, पहचान लेगा और टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। तो नो डाउट जो पेशेंट के आस-पास है और ये पेशेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाए और ऐसा होगा तो फिर सुसाइड नहीं होंगे। तो सुसाइड को रोका जा सकता है बहुत आसानी से। हमेशा वो हिंट्स देते हैं, क्राई फॉर हेल्प यस, दे हमेशा आर रहता क्राई है। फॉर हेल्प ऑलवेज़। बस बात है कि हमारे पहचानने की, सही समय पे डॉक्टर को अप्रोच करने की और अगर ये चीज़ हो गई तो बहुत आसानी से सुसाइड को रोका जा सकता है।